वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले भाई, हमारे पास देखो जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, आज मैं तुम्हें उसके नोट्स दे रहा हूं। तो देखो भाई, नॉर्मली बोले कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है, ठीक। तो अगर नॉर्मली बोले भाई, ये जो मेरे पास महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। जिसने इसकी वीडियो नहीं देखी भाई, जो इसके जस्ट जो पिछली वीडियो है उसको जाके देख सकता है मेरे प्लेलिस्ट में। अब सुनो भाई, हम बात करते हैं इसके नोट्स की। तो हमारे पास इसमें क्या है, मतलब कि महाभारत के बारे में हमें कुछ कुछ बातें सीखनी है। तो उसके बारे में देखो भाई, हमने क्या क्या पहले लिखा है वो देखो। सबसे पहली बात भाई, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, मतलब सबसे बड़ा ग्रंथ है भाई ये। फिर महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है भाई। इसमें क्या 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक लिखे हुए, मतलब कि कविता टाइप लिखी हुई है। फिर इसका पूरा नाम देखो भाई, इसका पुराना नाम जय संहिता था, ठीक है भाई। महाभारत को पहले क्या जय संहिता बोलते थे। फिर ये भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक भाई। भारत के सबसे बड़े बड़े सबसे ज्यादा फेमस जो ग्रंथ है ना, उसमें से एक ग्रंथ ही है। फिर महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 BC तक, ठीक है भाई। ये BC के बारे में बता चुका था, मतलब कि ईस्वी पूर्व इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। फिर महाभारत से उस समय के समाज की स्थिति या सामाजिक नियम के बारे में जानकारी मिलती है। देखो भाई, महाभारत से क्या कि भाई वो जो पहले के टाइम पे ना जो भी चीजें होती थी उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है भाई। नॉर्मली बोलूंगा कि जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार NCERT कवर कर रहा हूँ, फिर उसके नोट दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। फिर महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से भी पहले से प्रचलित थी। देखो महाभारत में जो कुछ कुछ कथाएं लिखी हुई हैं भाई, वो क्या उससे पहले से फेमस थी वाली कथा। फिर महाभारत में 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण। भाई महाभारत में क्या होता रखा है कि 2 परिवार थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था, उसके बारे में बता रखा है। देखो भाई, महाभारत के बारे में बात करें तो कह रहे कि मूल कथा से रचयिता भाई, इसमें क्या जो मूल कथा है उसमें लिखा हुआ है। फिर दूसरा इसमें क्या भाई भाट सारथी है, मतलब इसका जो नाम क्या भाई भाट सारथी। फिर महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है वो किसने कहा भाई, VS सुंदकार इसने लिखा हुआ है। अब इसके भाई कुछ कुछ पॉइंट और समझो भाई, यहाँ पे ध्यान रखकर चलना। इसके जो पूरा रचयिता है, मतलब जिसने जो असली लिखा है वो ये है, और इसमें जो भी समालोचनात्मक लिखा है, इसमें जो भी दिक्कतें बताई है, मतलब जो जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें बताई है वो किसने बताई है, VS सुंदकार ने। फिर कह रहे महाभारत से उस समय के समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। भाई महाभारत से क्या होता है, पहले के बारे में जानकारी मिलती है, पहले क्या क्या हुआ करते थे। फिर महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से पहले, ये बता चुका हूँ, ठीक। ऊपर में बस है महाभारत में 2 परिवार के बीच का जो युद्ध है उसके बारे में बता रखा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई इसके बारे में। कह रहे महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है उसके बारे में पूरी डिटेल वाली बात है। तो कह रहे कि समालोचना क्या थी, अच्छी तरह से देखना, विश्लेषण करना, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो समालोचना का मतलब क्या था भाई, अच्छी तरीके से देखना, उसको देखना भाई कि महाभारत में क्या क्या बातें बता रखी है, सब कुछ एकदम डिटेल में उसके बारे में बताना। फिर इसमें क्या भाई, पहले समीक्षा करना, फिर गुण दोष की परख करना, फिर निरीक्षण करना। पहले देखो भाई, इसको चेक करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें जो भी अच्छी बात है जो बुरी बात है वो बताते हैं, फिर उसका निरीक्षण करते हैं, उसको पता लगाते हैं भाई ये बात सही है कि नहीं है, ठीक। वो सारी बातें। अब फिर थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं हमारे पास। देखो कह रहे कि VS सुंदकार, मतलब कि जो संस्कृत के विद्वान थे, ये इनका नाम है, ठीक। इनके नेतृत्व, मतलब कि ये उस टाइम नेता थे, मतलब कि इनके अंडर, ठीक है, मतलब इनके नीचे कुछ लोगों ने काम किया है। इनके नेतृत्व में 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई, एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। कह रहे कि इसमें अनेक विद्वान ने मिलकर महाभारत ग्रंथ का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। मतलब कि जो महाभारत जो ग्रंथ है उसके बारे में 3 चीजें, पहले उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं, उन सबको देखेंगे। उसके बाद क्या भाई, उसका निरीक्षण करेंगे, मतलब पता लगाएंगे ऐसा सही में था कि नहीं था, ठीक है। कुछ गलती उसको सुधार देंगे। फिर इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। अब देखो भाई, अलग अलग भाषा में जो संस्कृत जो महाभारत लिखी है सबको एक जगह मंगाया गया, ठीक है। फिर देखा क्या क्या बात कॉमन है, समय जो असली बात है उनको बाहर निकाला। भाई ये बात हर एक महाभारत ग्रंथ में लिखा हुआ, भले किसी भाषा में हो, तो उन चीजों को हमें बता रखा है। फिर पांडुलिपि में पाए गए श्लोक का अध्ययन किया गया। जितनी पांडुलिपि थी, जितने उसमें श्लोक थे, सबको अच्छे से पढ़ा गया। उन श्लोकों की तुलना का एक तरीका निकाला गया। भाई तरीका निकाला गया कि भाई कैसे तुलना करेंगे। फिर विद्वानों ने ऐसे श्लोक को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपि में उपलब्ध थे। भाई उन्होंने सिर्फ ऐसे श्लोकों को ही चुना जो हर एक पांडुलिपि में, हर एक भाषा में लिखे हुए थे, ठीक है। फिर कह रहे कि इनका प्रकाशन 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया, ठीक है भाई। अब क्या भाई 13,000 पेज में, ठीक है, सोचो 13,000 कितने होते हैं,
उतने पेज में इसको बनाया गया। इस परियोजना का पूरा करने में 47 साल लगे भाई, 47 ईयर लगे थे इस पूरे परियोजना को करने में। फिर इस पूरी परियोजना के बाद दो बातें सामने वही, पहली बात क्या थी कि उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु तक, ठीक, सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली है। भाई देखो क्या बता रखा है कि दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु तक, और उत्तर भारत में क्या भाई, कश्मीर से और नेपाल तक। इसमें जो भी बातें मिली ना, जितने भी ग्रंथ मिले, मतलब जो महाभारत के जो ग्रंथ है उन सब में सेम बातें मिली। फिर दूसरी बात क्या थी भाई, दूसरी बात क्या रहेगी, कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय विभिन्नता भी नजर आई, मतलब कि भिन्नता नजर आई, मतलब अलग अलग चीजें नजर आई है, मतलब कि पहले कुछ और था फिर कुछ और था, अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, ठीक है। फिर इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिशिष्ट के रूप में किया गया। भाई देखो अपना जो चीज बदली है उसको क्या अलग से बताया, भाई ये चीज बदल गई, ये चीज बदल गई, वो सारी सारी चीजें। फिर 13,000 पेजों में से आधे से अधिक में इन्हें प्रभेदों की जानकारी है। देखो भाई जितने भी जो बदलाव आए ना, जो भी बदलाव है इसके अंदर, ठीक, वो सारे के सारे बदलाव अगर नॉर्मली बोला जाए भाई, वो क्या है कि 13,000 पेज में से आधे से ज्यादा पेज में वही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भाई इसके बाद जो हमारी जो अगली क्लास है उस क्लास में हम देखेंगे कि भाई बंधुत्व एवं विवाह, हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में जब भी हम इसको पढ़ लेंगे फिर इसके नोट्स के बारे में तो बताऊंगा भाई इसमें नोट्स क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। धन्यवाद।